पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते लोग। कंपनी आएगी इन्वेस्ट करेगी तभी तो बिजनेस इकोनॉमी अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हसन। अली, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया नंबर 1 रैंक कर रहा है। 5 ममालिक को उसने पीछे छोड़ दिया है। 2022 की अगर इकोनॉमी का हम लोग पूरा ग्राफ निकालें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 2022 में कैसी रही और 2023 में कैसी रहने वाली है? देखें अभी तो फिलहाल बिल्कुल पट्टा बैठ चुका हुआ है। अब जिस तरह से इनसे कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिस तरह कि कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई बिजली बना सकें, यानी कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते। उन्होंने अपना सारा कुछ जो डिफ़ॉल्ट है वगैरह सब कुछ उन्होंने अपनी नाकिस कारकर्दगी को उन्होंने अपना कबूल कर लिया हुआ है कि जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं तो तुम लोग यहाँ से हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते? तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। कल देखें, मतलब मेरी एज है तकरीबन 24 ईयर्स ओल्ड है, तो मतलब 24 सालों में मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि 17 से 18 घंटे बिजली पूरे मुल्क में, मतलब पूरे मुल्क में बिजली बंद रही है। और इतना नुकसान हुआ, वैसे इतना नुकसान हो रहा है, इतनी सनतें बंद हो रही, इतनी सब फैक्ट्रियां बंद हो रही, सबको ताले लग रहे। लेकिन कल भी जो इन्होंने किया, हठधर्मी का सबूत दिखाया कि 18 घंटे एक बिजली नहीं आई, पूरा मुल्क तबाह हो गया। $1 मिलियन का तकरीबन नुकसान हुआ। इसका हर्जाई कौन करेगा? तुम लोग करोगे जिनकी तुम लोगों की याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तुम लोग, ये इकोनॉमी हमारी तब तक बेस्ट नहीं हो सकती जब तक हमारे प्रॉपर तरीके से साफ़ और शफाफ इलेक्शन ना हो। तब तक हमारी इकोनॉमी बिल्कुल दिन ब दिन बैठती जाएगी। 2022 में फिर कुछ खान साहब के आने से पहले स्टेबल था। ये लोग आए, इन्होंने पूरा कौमी ख़जाना उन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि जो जिस मिशन के तहत आए थे उनका वो मिशन पूरा हो चुका हुआ है। इसहाक डार साहब भी आ गए हैं, उनका सब केसेस माफ़ हो गए हैं, सब कुछ उनका मतलब ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने गंगा नहा ली है। वो अपने सब कुछ साफ़ शफाफ हो के वो आ चुके हैं। तो अब जो इनका मकसद है वो तो पूरा हो चुका हुआ है। अब ये लोग जा नहीं रहे, ये लोग ढीठ बन के बैठे हुए हैं। तो क्या होगा? जो हुक्मरान है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, और अवाम भी उनको ही सिलेक्ट करती है, हर बार उनको ही सिलेक्ट करती है। देखें, सिलेक्ट हम लोग नहीं करते, हम लोग वोट कास्ट करते हैं। हमारे वोट को अहमियत नहीं मिलती। जिसको हमने वोट कास्ट किया था, जिसको हमने भरपूर एतमाद से हम लोग लेके आए थे, उसको तो रात के अंधेरे में 12:30 बजे अदालतें खुली तो उसको तो निकाल दिया था इन्होंने। अगर ये हमारे वोट से हमारी किस्मतें बदलनी होती ना तो कब की बदल चुकी होती। ये जो ऊपर के लेवल से जो चुन रहे हैं ना, उनको जो अपने नीचे रख रहे हैं, तो वो लोग नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान आगे बढ़े जब तक उनकी जेबें पूरी तरह से भर नहीं जाती। यानी कि मतलब इतना उनको तमा है, सब कुछ उनके पास, अल्लाह का शुक्र सब कुछ उनके पास है, लेकिन एक उनकी जो सी पेट की आग है ना, दोज़ख की आग, वो उनकी भरने का नाम नहीं ले रही। तो हमारे वोटों से कुछ भी नहीं हो सकता। जब हम जिसको मर्जी वोट दे लें, आना उन्होंने ही है जिनको वो उन्होंने अपने पसंदीदा नुमाइंदे जिनको उन्होंने चुना हुआ ना, सिर्फ वो लोग आ सकते हैं। हमारे वोट की कोई हैसियत ही नहीं है। इसी वजह से तो दिन ब दिन हमारी मईशियत बैठती जा रही है। कोई मतलब इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। जो सा अच्छा था, जो मतलब चाचा फैक्ट्रियों का मालिक था, आज वो भी कंगाल हो गया। क्यों हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, इनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से हुआ है। कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं रहा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उसकी जो इकॉनमी है, उसकी जो मईशत है, काफ़ी ज़्यादा हमें एक कह लें कि अपग्रेड नज़र आती है, बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। उसने बीट किया है यूके, यूएसए और भी बहुत सारे ममालिक हैं। 5 ममालिक को बीट करके रैंक नंबर 1 पे है। पाकिस्तान कहाँ पर है इस वक्त? पाकिस्तान रैंकिंग में वो नीचे है। पाकिस्तान इंडिया की माशियत का ये है कि इकोनॉमी का ये है कि उनमें इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कंपनीज़ और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते लोग। कंपनी आएगी इन्वेस्ट करेगी तभी तो बिजनेस इकोनॉमी अच्छी होगी पाकिस्तान की। इसी वजह से पाकिस्तान बहुत रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो क्यों नहीं मतलब कि पाकिस्तान में आके लोग इन्वेस्ट करते हैं? आपने कहा कि इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं आकर, और तभी उनकी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट पर जा रही है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो दिन ब दिन कह लें कि ठप होती जा रही हैं। इनका एतमाद बनाना पड़ता है ना इंटरनेशनल इकोनॉमी में, तो ये एतमाद के लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। तो इसी वजह से कोई इन्वेस्ट करता नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं लेता इस चीज़ के लिए। तो बस इसी लिहाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी। ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान में एक तो वो क्या सेफ़ लोग महसूस नहीं करते, अपने बिज़नेस को सेफ़ नहीं महसूस करते। दूसरा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाता है, तो इसी वजह से पाकिस्तान का ना सिस्टम बहुत ख़राब है। तो पाकिस्तान का सिस्टम दिन ब दिन ख़राब ही नज़र आ रहा है हम लोगों को। तो कब तक हम लोग इस चीज़ को कह लेंगे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जो मैशत है उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को अभी ऐसे ही है कि एतमाद बनाना पड़ता है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, तो तभी पाकिस्तान की माशियत वापस आ सकती है इकोनॉमी।
इसके लिए आपको कंपनी को लाना पड़ेगा पाकिस्तान में, उनका एतमाद जीतना पड़ेगा, वो पाकिस्तान में बिज़नेस करेगी, तभी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो हमारे हुक्मरान को ये रोल प्ले करना है, हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बेसिकली वही होते हैं जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं। बिकॉज उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया किस लिए गया है फिर बिलावल भुट्टो को? अभी इसका तो पता नहीं है, लेकिन उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में कंपनीज़ को लेके आएँ, उनका बिज़नेस इधर चलाएँ, तो उनमें इन्वेस्ट करें और उनका भी करवाएँ, तो तभी अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो काफ़ी बूस्ट नज़र आती है, हम लोगों को अपग्रेड नज़र आती है। इसने 5 बड़ी इकोनॉमीज़ को भी बीट किया है और नंबर 1 रैंक पर फॉल करी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की मईशत की, तो पाकिस्तान कहाँ पर फॉल किया है 2022 के अंदर, 2023 के अंदर? देयर इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड टोटली। देखें, आई थिंक इट्स अ पावर गेम। जब आप हर बंदा पावर की तरफ जाएगा तो जो आपकी बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, दे विल बी ओवरलुक्ड बाय द पॉलिटिशियंस, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो पावर। यहाँ सैलाब आता है, यहाँ पानी खत्म है, तो पाकिस्तान भर में देयर इज़ अ पावर ब्रेक डाउन एक्चुअली। सो यू सी के नॉट वेरी मच होपफुल। हमारी नेक्स्ट जनरेशन इज़ गोइंग टू स्टेट्स, आयरलैंड, यूरोप, एंड व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ जस्ट मीडियोकर पीपल। नोबडी इज़ मीडियोकर इन दैट सेंस, बट व्हाट आई एम सेइंग द रियल टैलेंट इज़ गोइंग आउट, जो जा सकते हैं। तो इट्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड एक्चुअली। तो उस रियल टैलेंट को रोकने के लिए भी तो मुल्क में तो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अब जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, हमारे अपने मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की बजाय हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो कुछ और ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। देखें, ग्रास रूट लेवल एक चीज़ होती है, ठीक है ना, वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ना है। इट्स कोई एक चीज़ आप उस पर सबसे पहले सिक्योरिटी ले आएँ, आपकी चीज़ें सिक्योर करनी पड़नी हैं। फिर दूसरे नंबर पे एवरीथिंग शुड बी स्ट्रीमलाइंड, कि भाई ताजर है, वो लगा रहा है एक फैक्ट्री, तो ही शुड नो कि द पावर वोंट शट डाउन। नंबर 3, उसका खाम माल आता रहेगा इधर, तो कभी कॉटन की शॉर्टेज हो जाती है, कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है। द लाइक वाइज सो मैन थिंग, तो गंदम की शॉर्टेज भी चल रही है। एग्जैक्टली। देखें, अब आई वाज टू माई विलेज, और एक बोरी वहाँ इस वक्त 4800 रुपीज़ की है, मन जिसे आप कहते हैं। इट वाज 2200 लास्ट ईयर। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। हम तो चले अफोर्ड कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट पुअर पीपल मैन? तो इसमें गलती किसकी नज़र आ रही है आपको? अवाम की? नो, अवाम बेचारी तो मासूम है। अवाम मासूम है? दे आर पॉलिटिशियंस जिन्होंने यो पावर एलीट, होपफुली आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया ने 5 ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जिनको बीट करके नंबर 1 रैंक पर वो आ चुका है, ठीक हो गया। उसमें USA, UK, कनाडा, ये सारी आती हैं। अगर हम पाकिस्तान की मैशत की बात करें तो पाकिस्तान की मैशत कहाँ पर जा रही है? पाकिस्तान की मैशियत मैम आपको पता है इस टाइम तो नीचे ही आ रही है, तो इंशाल्लाह सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द के सारे जो ममालिक हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, सब आगे जा रहे हैं। हमारी क्या वजूहत है कि हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं? बस हमारी सियासत में जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना मैम, वो नहीं होने चाहिए। सबको मिल के एक फ़ैसला करना चाहिए और बैठना चाहिए, मुल्क के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, और उसके बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। तो मुल्क के बारे में कब 75 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, इंडिया को भी 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन इंडिया तो हमसे बहुत आगे चले गए। 269 ट्रिलियन कह लें कि उसकी जो इकोनॉमी है वो नज़र आती है हम लोगों को। हमारी इकोनॉमी बूस्ट तो होती नहीं है, जो हमारे पास असासे होते हैं, एसेट्स होते हैं, उनको भी हम सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन मैम हम सब तो ये नहीं ना कर सकते। हमारे जो जितने भी बड़े अदारे हैं ना, ये तो उनको चाहिए ये काम करें। तो हमारे जो इदारे हैं फॉर एग्जांपल जितने भी हैं वो तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो उल्टा एक दूसरे के अंदर घुसे पड़े हैं। वो उसके इदारे में जा रहा है, वो उसके, तो इंडिविजुअल क्यों नहीं काम करते वो? नहीं, अब माशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहे हैं और मज़ीद आगे करेंगे, तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तो इस साल पाकिस्तान मतलब कि आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं 2023 के अंदर? हमारे पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह ये ठीक रहेगा। इसको अल्लाह की तरफ से दुआएं हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर।